अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। विंटर्स जा रही हैं और फ़िश का सीज़न भी ऑफ हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते एक और फ़िश की रेसिपी को ट्राई किया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी मसाला फ़िश करी मैंने बनाई और मैं इससे आपकी रेसिपी शेयर करती हूँ। चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने फ़िश ली है 2 केजी फ़िश और थोड़े से सिर्फ इंग्रेडिएंट्स हैं, यही बस आपने लगाने हैं। चाट मसाला 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर लिया है 2 टीस्पून और नमक लिया है 1 टीस्पून और मैंने इसमें अजवाइन जो है वो 1 टीस्पून ली है। जस्ट न सिर्फ यही आपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। इनके अलावा आपने इसको मैरिनेट नहीं करना, कोई भी सिरका वगैरह कोई चीज़ नहीं लगाएं। आपने बस इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है। और जैसे मर्ज़ी मैं इसको आटे से साफ़ करती हूँ और मैंने बड़ी दफ़ा इसकी रेसिपी भी बता दी है इसको वॉश करने की। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आपने अच्छी तरह मिक्स करके तो आपने फ़िश के ऊपर लगा के इसको मैरिनेट करना है। जो हम फ्राई फ़िश बनाते हैं उसके मैरिनेशन के मसाला और होता है और इसका और है। आपने ये श्योरिटी रखनी है कि फ़िश जो है वो धुलने के बाद कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। अब ये मसाला हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। एटलीस्ट टाइम जो है वो हाफ़ आवर है, लेकिन मैंने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था। अब इसकी कटिंग भी आप चेक कर लें कि जो सालन वाली फ़िश होती है उसकी कटिंग और तरह की होती है और फ्राई फ़िश की और तरह की होती है। अब ये मैरिनेट हो चुका तो अब मैंने इसको हल्का हल्का फ्राई करना है। फ्राई करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे फ़िश खड़ी खड़ी रहती है और टूटने के चांसेस कम होते हैं। ये हरीम फातिमा चॉकलेट मुझसे मांग रही थी, मुझे इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ता है क्योंकि इसकी हर वक्त ही कोई ना कोई चल ही रही होती है डिमांड और आवाज़ें आ रही होती हैं, इसलिए मुझे मजबूरी है मेरी कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। जस्ट 1 to 2 मिनट हमने इसको एक साइड से हल्का सा फ्राई करना है। ऑयल जो है मैंने बिल्कुल 1/4 कप लिया था, वो थोड़े से ऑयल में हम इसको करेंगे। एहतियात से इसकी साइड चेंज करके फिर दूसरी साइड से भी आपने 1 to 2 मिनट्स आपने इसको फ्राई करना है। बस जी हमारी फ्राई हो चुकी, 2 to 3 मिनट्स लगे और बस हमने इसको डिश आउट कर लेना है। सारी फ़िश हमने इसी तरह फ्राई कर लेनी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप मोर अपडेट्स को एंजॉय कर सकें। अब हम चलते हैं इसके मसाले की तरफ। इसका हम मसाला कैसे तैयार करेंगे। कड़ी पत्ते मैंने लिए हैं 2 से 3 और साबुत ज़ीरा है वो मेरे पास है 1 टेबलस्पून और दालचीनी जो है ये 3 इंग्रेडिएंट्स हम पहले ऐड करेंगे। उनको फ्राई करने के बाद फिर बाकी मसाला तैयार होगा। 2 से 3 मैंने सिनेमन स्टिक्स लिए हैं और कसूरी मेथी जो है वो एंड पे ऐड करेंगे। 2 टमाटोज़ लिए हैं मैंने, उनको चॉप कर लिया है। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून और हल्दी है मेरे पास जी हाफ़ टी स्पून। और मैंने जो है इमली को 2 to 3 जो था टेबलस्पून पानी में डिप करके रख दिया है। 1 टेबलस्पून इमली थी और 3 मीडियम ऑनियंस मैंने लिए थे। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबलस्पून और ऑयल मैंने लिया है 1.5 कप। नमक का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिया करें फ़िश में। अगर तो आपकी शॉप से नमक लगकर आता है, नमक और अजवाइन लगा कर देते हैं, तो ये ध्यान कीजिए कि उसमें जो है नमक ऑलरेडी एब्ज़ॉर्ब हो चुका होता है, तो फिर आप इसकी क्वांटिटी जो है वो उस हिसाब से बाद में ऐड किया कीजिए। अच्छा ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड करें। अच्छा मैंने
हम लोग कम नमक यूज़ करते हैं तो मैंने उस हिसाब से नमक ऐड किया है। अब जो हमारा कड़ी पत्ता, ज़ीरा और जो दालचीनी थी उसको हमने कड़कड़ा के ऑयल में, और फिर हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया। प्याज को हम सिर्फ हल्का सा फ्राई करेंगे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, पिंक सा हो जाए। ये देखें अब पिंक सा हो चुका। तो बस हम अब इसमें जो है टमाटोज़ ऐड कर देंगे और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। और हाँ जी, इसमें योगर्ट भी ऐड होगा। फ़िश की जो मसाला रेडी होता है उसकी ग्रेवी के लिए बहुत ही ज़रूरी है दही। इसके बगैर मैं ग्रेवी नहीं बनाती और बहुत अच्छा उसका फ्लेवर भी आता है। नमक, हल्दी और सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें हम ऐड कर देंगे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे रह गए थे। और इसको फिर हम थोड़ा सा फ्राई करके तो इसको फिर हम गलने के लिए रखेंगे। मसाले को इतना ज़्यादा गलाना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। योगर्ट ऐड किया और इसमें योगर्ट वाले बाउल में ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको मैंने मसाले को गलने के लिए रख देना है। प्याज टमाटर अच्छी तरह इसके अंदर गल जाएं। ये देखें जी, स्मूथ सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर फ़िश को ऐड करेंगे। इसकी एक टिप ये भी है कि जब आप मसाला फ़िश बना रहे होते हैं तो आप सालन भी कोई भी बना रहे होते हैं तो आप खुले पैंदे वाला बर्तन यूज़ किया करें। मैंने कढ़ाई यूज़ की थी, आप कढ़ाई यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि उसका खुला पैंदा होता है। तो उससे ये होता है कि फ़िश के टूटने के चांसेस कम होते हैं। कुछ हम फ्राई कर लेते हैं उससे भी ये खड़ी खड़ी रहती है। और फिर आप खुले बर्तन वाले में फ़िश को पकाएंगे, इसकी साइड्स भी ईज़िली आप चेंज कर सकते हैं और ये टूटती भी नहीं है। अब बिल्कुल 1 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके तो इसको सेट करके और इसको कवर करके सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। और ये इमली का पानी जो हमने बनाया था वो भी हमने इसमें ऐड कर लेना है। 1 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है। एहतियात से कीजिएगा कि इसके पीसेस टूटे ना। इसकी साइड इसलिए टर्न करेंगे कि दूसरी साइड से भी मसाला अच्छी तरह इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया इसकी ग्रेवी बनाने के लिए ताकि थोड़ी सी इसकी ग्रेवी अच्छी लगती है रोटी के साथ जब हम खाते हैं ना। अब इसकी साइड टर्न की और बिल्कुल इसको 1 मिनट के लिए हमने कुक करना है। अगर आपने थोड़ी देर बाद सर्व करना है तो आप इसको ऐसे ही चूल्हा ऑफ़ कर दें और जब आप इसको गर्म करेंगे तो वो दूसरी साइड से भी कुक हो जाएगा। अब ये हमारा ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और गरम मसाला अगर आप एंड पे ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है कसूरी मेथी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है मसाला ग्रेवी में तो इसलिए मैं इसको ऐड करती हूँ और इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। बच्चों को भी ये बहुत टेस्टी लगती है। अल्लाह हाफिज़।